लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कक्षा 1 से 2 के लिए होता है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के लिए होता है। आज भी रोज की तरह हम सभी के साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आलिया की अम्मा, आज हमारा कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और कोमल बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने उसे कहीं देखा है क्या? देखन तो हम हो नहीं है, परेशान काहे होत हो? यहीं कहीं आसपास में ही होगी कोमल बिटिया। ये लो, आई गई कोमल बिटिया। नमस्ते चाचा जी, चाची जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते बिटिया। अब तो कोमल बिटिया भी आ गई है, तो कार्यक्रम की शुरुआत में भाग्यवान क्यों ना तुम्हारी तरफ से एक बाल गीत हो जाए। बाल गीत तो जरूर सुनाए देते, लेकिन अभे हमका कोनो बाल गीत सूझत नहीं आए। कोमल बिटिया, तुम ही आज हम लोगन का एक बाल गीत सुनाए दो, मजा आए जाए। ठीक है चाची जी, तो हम लोग एक बाल गीत सुनते हैं। इस बाल गीत को पढ़कर सुनाया है आज हमारी आलिया ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बाल गीत। मछली जल की रानी है, रानी है, रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी है, पानी है। मछली जल की रानी है, रानी है, रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी है, पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर डालोगे तो मर जाएगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। पानी में डालोगे तो तैर जाएगी, दाना खिलाओगे तो खा जाएगी। मछली जल की रानी है, रानी है, रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी है, पानी है। मछली जल की रानी है, रानी है, रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी है, पानी है। वाह, ये बाल गीत तो हम अपने बचपन में खूब सुने हन। एखा सुनी के तो मजा ही आई गवा। तुमका कुछ कही का है ए बाल गीत के बारे में? आलिया की अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये बाल गीत तो मैंने बचपन में सुना है। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर गाते थे हम बचपन में। इसे दोबारा सुनकर बहुत मजा आया। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस बाल गीत में ऐसा क्यों कहा होगा कि मछली जल की रानी है? ये बात तो जग जाहिर आए कि मछली पानी में रहती आए, इहे खातिर ऊका जल की रानी कहा जात है। और ऊका पानी से निकाल दिया जाए तो ऊ मर जाए। कोमल बिटिया, तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मछली का जीवन तो पानी में रहकर ही बीतता है। आप दोनों की बातों से मैं समझ गई हूँ कि मछली को जल की रानी क्यों कहते हैं। एक बार हम दिल्ली घूमे रहे। वहाँ पर हम एक दुकान देखे थे जिसमें बहुत सारी मछली एक शीशे के बर्तन में भरी रही। वो सब मछली हमका बहुत सुंदर लगी। चाची जी, उसे
एक्वेरियम या मछली घर कहा जाता है। अच्छा, एक्वेरियम। क्या बात है चाची जी, आपने तो एक ही बार में बिल्कुल सही सही बोल दिया। बस बिटिया, कोशिश की और बोल दिया। अरे भाई, तुम लोग बात ही करते रहोगे कि कुछ खेल भी खेलने को मिलेगा। हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। तो चलिए हम सब एक खेल खेलते हैं। चाची जी, क्या आज आप हम सभी को कोई खेल करवा सकती हैं? ठीक है कोमल बिटिया, अगर तुम कहत हो तो आज का खेल हम ही करवाए देते हैं। अरे रुको तो आलिया की अम्मा, इस खेल को हमारे साथ खेलने के लिए है शौर्य। शौर्य बेटा, स्वागत है तुम्हारा हमारे आज के कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। बेटा, तुमरे आए से अब खेल खेले माँ और मजा आई। चाची जी, अब और इंतजार ना करवाइए, एक अच्छा सा खेल शुरू करवा दीजिए। हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। ठीक आए बिटिया। अच्छा, बारिश का खेल, तब तो बहुत मजा आने वाला है, क्यों कोमल बिटिया? हाँ चाची जी, सही कहा आपने। लगता है चाची जी तो बहुत अच्छा खेल करवाने वाली हैं। तो कोमल बिटिया, आज का हमार ये आए कि हम लोगन का बारिश शब्द सुनी के जौन शब्द हमारे दिमाग आए ओका हम लोगन का बताए है। बेटा, जरा तुम बताओ कि बारिश शब्द का सुनी के तुमका कौन शब्द याद आत है? चाची जी, मुझे तो बारिश शब्द सुनकर कीचड़ और पानी शब्द याद आ रहे हैं। मुझे तो बारिश में पसंद है पकौड़ी और चाय, तो यही मेरे दो शब्द भी हैं। अब चलो कोमल बिटिया, तुम भी बता ही दो बारिश के बारे में दो शब्द। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा जी। चोट और डॉक्टर मेरे ये दो शब्द हैं। अरे सभी लोग बारिश के बारे में इतना अच्छा शब्द बताए हैं और तुम डॉक्टर और चोट काहे बताए हो? चाची जी, जब मैं छोटी थी तो एक बार मैं बारिश में नहा रही थी और फिसल कर गिर गई। मुझे पास पड़े पत्थर से हाथ में काफी चोट लग गई थी। तब मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, इसीलिए मुझे बारिश शब्द सुनकर ये शब्द याद आ गए। देखिए, अब तक मेरे हाथ पर इस चोट का निशान भी है। हाँ कोमल बिटियन, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई रहे, इसीलिए तो हम कहत रहत हैं सब बच्चन से कि संभल के चलें बारिश में। हाँ, ये तो ठीक बात है, बड़े हो या बच्चे बारिश में संभल कर चलना चाहिए। लेकिन आलिया की अम्मा, ये खेल तो बहुत अच्छा था। चलो तुमका पसंद तो आवा, तो खेल हम सभी खेल ही लिए हैं। नेहा बिटिया, अब क्यों ना एक कहानी सुने का मिल जाए तो मजा आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाची जी, मैं तो पहले से ही कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि चाचा जी और आपको कहानी बहुत पसंद है ना। तो चलिए सुनते हैं एक मजेदार कहानी जिसका नाम है क्या देखती है अनु। अनु को चीजों से है प्यार, बड़ी चीजों से और छोटी से भी। पहाड़ों पर घर, दीवार पर चींटियां, चीजें रसोई घर में, चीजें अलमारी पर, चीजें बाग बगीचों में और चीजें उस पर। अनु देखती है नमूने और आकार हर जगह, छिप नहीं सकती चीजें, है तेज उसकी नजर। सोन पंखी के धब्बे पेड़ों के तने में दिखते गोले, बनी हुई चीजों के आकार मधुमक्खी के छत्ते में बने नन्हे घर। पत्तों पर रेखाएं बनी जैसे उसके हाथ पर, सागर किनारे की गीली रेत में निशान उसके पैरों के। पानी में लहरें, घुंघराले बालों में लहर, पेड़ों की छाल पर उगते कुकुरमुत्ते, हवा में उड़ते हुए पंछी। किताब में छपे हुए शब्द जो उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। नए रंगों से भरपूर, नई कहानियां, नए चेहरे। चीजों का वह रंग जो उसे सबसे प्यारा है, लाल। छोटे भाई बुबू के सिर पर उगते 3 छोटे घुंघराले बाल।
पापा ने जो आज बनाया उस केक पर छिड़की शक्कर, चमक रही है ऐसे मानो दूर तारे हों जैसे। बादलों में छुपे हैं खरगोश, फुदकते फिरते हैं आसमान में। परछाई से बन सकता है हाथी, आओ बनाओ तुम भी। अन्नू खुश है सब चीजों से, देखती रहती है जिनको वह। क्या तुम भी वह सब देखोगे जो देखती है छोटी अन्नू? अरे कोमल बिटिया, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। जैसे तुम्हारी चाची भी घर का सामान अनु की तरह देखती रहती हैं। आप भी ना चाचा जी। चाची जी को हमेशा परेशान ही करते रहते हैं। वैसे कहानी तो सच में मुझे भी बहुत अच्छी लगी। चाची जी, आपको कैसी लगी आज की ये कहानी? ई कहानी तो बिटिया हमका बहुते अच्छी लागी। सॉरी बेटा, ई बतावा कि ई कहानी तुमका कैसन लागी? चाची जी, मुझे भी कहानी सुनकर मजा आ गया। मेरी छोटी बहन भी ऐसे ही घर की और बाहर की चीजों को देखती रहती है। तो सभी ने कहानी ध्यान से सुनी और उसका मजा भी लिया। लेकिन ये भी तो देखें कि कहानी समझ भी आई या नहीं। तो सौर, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं? हाँ चाचा जी, पूछिए। अनु को कौन कौन सी चीजों से प्यार था? चाचा जी, अन्नू को बहुत सी चीजों से प्यार था, बड़ी से भी और छोटी से भी। उसकी नजर से घर और बाहर की कोई चीज छिप नहीं सकती थी। वह घर के किचन से लेकर बाहर के बगीचे तक अपनी नजर रखती थी। उसे हर चीज से प्यार था। शाबाश। सॉरी बेटा, तुम्हारा जवाब तो एकदम ठीक आए। अब तुम भी बताए दो कि अनु का कौन रंग पसंद रहा? यह तो बहुत आसान सवाल पूछा तुमने। अनु को तो लाल रंग बहुत पसंद था। क्यों कोमल बिटिया, सही बताया ना मैंने? हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब चाची जी, एक सवाल का जवाब आप बताइए। अनु हर चीज में क्या देखती थी? अनु हर सामान में आकार देखत रहत रही। जैसे कोई गोल, कोई लंबा, अपने पैरों के आकार, और कभो मधुमक्खी के छत्ते का आकार। जवाब ठीक है ना हमार? बिल्कुल सही जवाब है चाची जी आपका भी। सब लोगों ने सवाल का जवाब दे ही दिया है। अब कोमल बिटिया, तुम भी एक सवाल का जवाब दो। अनु हर चीज में आकार खोज रही थी, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन कोमल बिटिया, क्या तुम भी कुछ आकारों के नाम बता सकती हो जो घर में या तुम्हारे आसपास दिखाई देते हैं? हाँ चाचा जी, अभी बताती हूँ। घर में कटोरी गोल होती है। मम्मी जो हाथ में कड़ा पहनती है वो भी गोल होता है। नाश्ते में जो सुबह रोटी और पराठा बनता है वो गोल होती है रोटी, और पराठा होता है तिकोन। घर का दरवाजा है चौकोर। और भी कुछ होंगे पर अभी मुझे इतना ही याद है। कहानी के बारे में हमने आपस में बहुत बातचीत कर ली है, बहुत कुछ जाना है और समझा है। अब समय है एक्सपर्ट से उनकी राय जानने का। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं सुधीर राणा जी, जो उत्तर प्रदेश बिजनौर से हैं। तो उन्हें फ़ोन लगाते हैं। हेलो सुधीर जी, कैसे हैं आप? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? मैं सुधीर राणा, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर आमला, विकास क्षेत्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से। अभी अभी हम एक कहानी सुन रहे थे जिसमें अनु, एक लड़की जो भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं करती है। वो जिस वस्तु को देखती है उसके आकार का अंदाजा लगाती है, रंगों का अंदाजा लगाती है, उनकी गतिविधियों का अंदाजा लगाती है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी बच्चों को पसंद है चित्रों के साथ खेलना। इसलिए जब हमें ऐसी पुस्तकें मिलती हैं जिनमें कई प्रकार के चित्र होते हैं, तो उन पुस्तकों के साथ रहना, उन्हें पढ़ना, उन्हें देखना हमारे लिए बहुत आनंददायी हो जाता है। उसके एक एक चित्र को देखकर हम कई कई कल्पनाएं कर सकते हैं। बादल देखे हैं ना बच्चों,
जब बादल आते हैं, घुमड़ते हुए आते हैं, उसकी आवाज़, उसकी गति, उन बादलों के द्वारा बनने वाली बहुत सारी आकृतियाँ हमें कितनी प्यारी लगती हैं। हमने देखा है कि जब बिना चित्र वाली किताब हमें दी जाती है और जब चित्र वाली किताब हमें दी जाती है, दोनों में कितना अंतर है। काश हम रंगों के साथ खेलते रहें, काश हम उन चित्रों के साथ, उनमें जो पक्षी होते हैं उनके साथ उड़ते रहें, उनमें जो जीव होते हैं उनके साथ हम वनों में टहलते रहें, उसमें जो मछलियाँ होती हैं उनके साथ हम पानी में घूमते रहें, हम विचरण करते रहें, आनंद लेते रहें। काश कि हमें हमेशा इन चित्रों के साथ रहने का अवसर मिले। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किया। आगे भी फिर से आपसे किसी कहानी पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। कहानी के बारे में जब हम एक्सपर्ट से सुनते हैं, उनके विचार और नई नई जानकारियां लेते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। कक्षा 1 और 2 के साथ हम लोग कर चुके हैं बहुत सारी मस्ती, तो अब चलते हैं कक्षा 3 और 5 के पास। उनके साथ भी तो थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करनी है। प्यारे बच्चों और रेडियो के पास बैठे दादा दादी चाचा और चाची जी, कार्यक्रम के अगले हिस्से में आपका स्वागत है। आज हम नए खेल और नई कहानी के साथ फिर से हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत खेल से करे चाहिए या पहले कोनो कहानी सुने का मिली। हमार मन तो है कि पहले कोनो कहानी सुने का होता है और फिर कोनो अच्छा सा खेल खेला जाए तो मज़ा आए। हाँ चाची जी, बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं, मेरा भी यही मन था। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। क्यों शौर्य, आपका क्या कहना है? कोमल दीदी, मुझे भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी तैयार हूँ कहानी को सुनने के लिए। सब लोग कहानी ही सुनना चाहते हैं, तो आज हम लोग पहले कहानी ही सुनेंगे। क्यों नेहा बिटिया? बिल्कुल चाचा जी, आप सब जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा। हम लोग पहले एक कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये बताएं कि आज की कहानी सुनाएगा कौन? आज की कहानी तो हमें आस्था सुनाने वाली है। इस कहानी का नाम है स्कूल का पहला दिन। अब आप लोग ही बताइए कि इस कहानी में क्या हुआ होगा। हमका लागत है ये कहानी में कोई बच्चा होई जिसका स्कूल में आज पहला दिन होए। हाँ, तो हम लोग कहानी सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ होगा। इस कहानी को लिखा है आस्था ने और पढ़कर भी आस्था ने ही सुनाया है। स्कूल का पहला दिन। रिंकी का जो स्कूल का पहला दिन था, सुबह के 7 बजे थे। आसमान में सूरज चमक रहा था और आंगन में चिड़िया ची ची करके फुदक रही थी। आज माँ के उठाने से पहले ही रिंकी बेड से उठकर माँ के पास दौड़ते हुए आई और बोली, माँ तैयार करो, भूल गई क्या? आज स्कूल का पहला दिन है। माँ हंसते हुए बोली, हाँ रिंकी, मुझे याद है, चलो झटपट तैयार हो। रिंकी अच्छे से नहा धोकर अपने बाल झाड़कर स्कूल के कपड़े पहनकर बैठ गई। माँ ने उसे नाश्ता दिया। रिंकी ने अपना नाश्ता किया। माँ ने उसे उसका टिफिन दिया। उसने टिफिन अपने बैग में रखा, पानी की बोतल भरी और माँ के साथ स्कूल को निकली। स्कूल पहुँचते ही उसे वहाँ ढेरों बच्चे दिखाई दिए। कोई बस से, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से और कोई रिंकी की तरह पैदल। रिंकी ने माँ की तरफ देखा। माँ ने उससे कहा, शाम को यही मिलूंगी। रिंकी टाटा करते हुए आगे बढ़ी। वाह, मुझे तो कहानी सुनकर बहुत ही मजा आया। ठीक कहते हैं चाचा जी। मैं तो अपने बचपन के दिनों में चली गई थी, जब मैं स्कूल में जाया करती थी। बिल्कुल सही कहा धो बिटिया तुम। हमका भी अपने स्कूल का पहला दिन याद आएगा। वाह, हाँ, बात तो एकदम सही कही है तुमने। मुझे भी अपने स्कूल के दोस्त याद आ रहे थे। हम सब एक साथ खेलते और पढ़ते थे। अच्छा, तो चाचा जी और चाची जी और शौर्य भी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी और देखती हूँ इसका सही जवाब कौन बताता है। शौर्य, जरा आप बताइए, जब सुबह हुई
तो सुबह होने पर क्या क्या हुआ था? कोमल दीदी, जब सुबह हुई तो घड़ी में 7 बजे थे। आसमान में सूरज चमक रहा था और आंगन में चिड़ियां चहक रही थीं। वाह शौर्य, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अब एक और सवाल का जवाब दे दो। माँ ने रिंकी को क्या क्या दिया था? माँ ने रिंकी को खाने के लिए नाश्ता और टिफिन भी दिया था। बहुत अच्छा शौर्य, तुमने सही कहा। कोमल बिटिया, अब तुम बताओ इस कहानी में कौन कौन था? चाचा जी, इस कहानी में माँ, रिंकी, स्कूल, बस, रिक्शा और ढेर सारे बच्चे भी थे। कोमल बिटिया, कहानी पर तो हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत कर ली है। क्यों, अब कुछ और किया जाए? मेरा मतलब है अब एक खेल खेलना चाहिए। नेहा बिटिया, क्या तुम कोई खेल खिलवाओगी? ठीक है चाचा जी, अगर आप कहते हैं तो आज का खेल मैं ही करवा देती हूँ। क्यों शौर्य, आप भी हमारे साथ खेलना चाहेंगे ना? नेहा दीदी, मेरा एक बहुत देर से खेल खेलने का मन कर रहा है। अरे वाह शौर्य बेटा, ये सुनकर तो मज़ा ही आएगा। वाह, तो नेहा बिटिया, अब इंतज़ार काहे का, जल्दी से एक खेल करवाए दो हम सभी का। बिल्कुल चाची जी, वैसे मैं एक सवाल और पूछने वाली थी, लेकिन अब आप कह रही हैं तो खेल ही खेलते हैं। आज मेरे पास एक मज़ेदार खेल है। अरे बिटिया, इसमें बताने वाली क्या बात है? तुम्हारे तो सभी खेल मजेदार ही होते हैं। क्यों कोमल बिटिया, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आप कभी गलत कैसे हो सकते हैं? तो नेहा, शुरू करते हैं आज का ये खेल। इस खेल को खेलते हुए करते हैं थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। बिल्कुल, तो अब आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए खेल शुरू करते हैं। इस खेल का नाम है सूची बनाओ। इस खेल में सभी को एक सूची बनानी है। मतलब इस खेल में हमें सूची बनानी है? बिल्कुल सही चाचा जी। बिटिया, हम तैयार हैं। बताओ कौन सी सूची बनानी है? सबको मैं अलग अलग टॉपिक दूंगी और अपने अपने टॉपिक पर एक सूची तैयार करना है। तो आप सबका टॉपिक ये रहा। शौर्य, आपको सब्जियों के नामों की सूची बनानी है। कोमल, आपको फलों के नामों की सूची। चाची जी, आपको पालतू जानवरों के नामों की सूची बनानी है। और चाचा जी, आपको अपने आसपास के पेड़ पौधों के नामों की सूची बनानी है। सबसे पहले हम हो बताई थे। भाग्यवान, तुम ही पहले बताओ और आज के खेल की शुरुआत पहले तुम ही कर दो। तो हम जौन जानवरों के नाम सोचे हैं वो नाम है घोड़ा, हाथी, बकरी, भेड़, गाय और ऊंट। बहुत ही बढ़िया चाची जी, आपने तो इतने सारे नाम बता दिए। वैसे और भी बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं। इसको सब बच्चे अपने कॉपी पर लिखकर अपने घर में पढ़कर किसी को सुना भी सकते हैं। ऐसे ही सबके द्वारा जितने शब्द आएंगे सब बच्चे लिखें। नेहा, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। इसमें तो मस्ती के साथ साथ हम लोगों की पढ़ाई भी हो रही है। बिल्कुल कोमल। शौर्य, तुम भी बहुत देर से चुपचाप बैठे हो, क्या अब तुम बताना चाहोगे? मैं भी यही सोच रहा था दीदी कि मेरा नंबर कब आएगा। आप तो मेरे मन की बात समझ लेती हैं। मेरे घर में तो बहुत सी सब्जियां आती हैं और उनकी सूची इस प्रकार है: आलू, गोभी, करेला, भिंडी, टमाटर और बैगन। बहुत ही बढ़िया शौर्य, आपने सब कुछ सही बताया। इसके अलावा और भी बहुत सी सब्जियां होती हैं। इसको अपने कॉपी पर लिखकर एक वाक्य भी बनाया जा सकता है, जैसे करेला खाने में कड़वा लगता है। इस खेल में तो सचमुच मस्ती के साथ पढ़ाई भी हो रही है। चलो अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ। मुझे पेड़ों की लिस्ट बनानी है, तो आप सभी ध्यान से सुनो। मैंने भी फलों की एक सूची तैयार की है। कटहल, नीम, पीपल, आम, अमरूद और पपीता का पेड़। बस बस चाचा जी, बहुत अच्छा। तो बच्चों, चाचा जी ने कुछ पेड़ के नाम बताए। आप लोग भी ऐसे सूची तैयार करके अपने घर में सबको सुना सकते हैं। चलो अब कोमल की बारी है। अरे नेहा, मेरा टॉपिक तो बहुत आसान है। मुझे फलों की केवल सूची ही तो बनानी है। तो सुनो, ये रही मेरी सूची। तो मैं शुरू करती हूँ। आम,
अमरूद, केला, चीकू, अनार, संतरा, सेब और क्या हो सकता है? और बताऊं क्या नेहा? और भी याद है मुझे। बस बस, अब कुछ रहने भी दो बच्चों के लिए। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसे कुछ फलों की सूची बनाकर उनसे वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे आम शब्द से वाक्य बन सकता है, आम फलों का राजा होता है। हाँ दीदी, आपने तो हम लोगों को बहुत अच्छा खेल बताया। अब मैं इस खेल को अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ भी खेलूंगा। हाँ हाँ, काहे नहीं शौर्य बेटा, जरूर खेलना। तो चलो, अब कहानी और खेल होई गवा। अब तो हमार मन एक इंग्लिश राइम सुने का करत है। मैं भी यही कहना चाह रहा था। ठीक है चाचा जी, जैसी आप लोगों की मर्जी। आप लोग कहें और मैं आपकी बात ना मानूं, ऐसा कभी हुआ है? तो आज हम लोग सुनेंगे एक इंग्लिश राइम जिसे पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Listen to the music and turn around. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार राइम थी नेहा बिटिया। अरे आलिया की अम्मा, क्या समझी, जरा बताओ तो। तुम तो हमरे पीछे ही पड़े रहा थो। अरे थोड़ा बहुत हमको भी अंग्रेजी आत है। बिल्कुल चाची जी, आप भी किसी से कम थोड़े ना हैं। तो चलिए, आप चाचा जी को बता ही दीजिए। और हाँ, हमारे साथ शौर्य भी हैं, वो भी जरा सुने कि चाची जी क्या बता रही हैं। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। तो ठीक है, सुनो। क्लैप माने होत है ताली, म्यूजिक माने संगीत होत है। बहुत बढ़िया। और टर्न अराउंड का मतलब गोल गोल घूमना। स्टाम्प योर फीट माने अपने पैर थपथपाना। अब इसके आगे शौर्य तुम बताओ। चाचा जी क्यों नहीं, इस सप्ताह में हमें अंग्रेजी सिखाई गई है। लिसन टू द म्यूजिक मतलब गाना सुनते हुए इंग्लिश के शब्द सीखना, क्यों नेहा दीदी? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने शौर्य। आप सभी को छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, लेकिन अगर कल आना है तो आज जाना ही पड़ेगा। तो चलो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।